हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 2 तारीख और ये जो व्लॉग है ये 1 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो सुबह का टाइम था। सुबह जो बच्चे थे वो स्कूल चले गए थे और मेरे हस्बैंड जी हैं वो भी ड्यूटी से आ गए थे। तो वो चाय पी के, आपको पता ही है कि वो चाय पी के थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, फिर बाद में ही जो अपना नाश्ता होता है वो बाद में करते हैं। और बच्चों को भेजने के बाद भैया भी ड्यूटी चले गए थे, तो उन मतलब तीनों को भेजने के बाद फिर मैं किचन में लग गई थी। और आज मेरा सुबह ही झाड़ू पोछा जो है वो सुबह जल्दी हो गया था। तो किचन में मैंने सुबह बनाई थी, रात को बनाई थी दाल। तो मैंने दाल थोड़ी गरम करने के लिए रख दी थी और सुबह को आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। तो आपको बताइए कि मुझे सूखी सब्ज़ी कम पसंद है, तो फिर मैं दाल से ही खाऊँगी। और सूखी सब्ज़ी ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं लेती, थोड़ी बहुत मतलब नाश्ता करती हूँ तो 1-2 चम्मच ले लेती हूँ उसमें। वैसे मुझे सूखी सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके साथ थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी हो, दही हो तो ही मेरे को मतलब अच्छा लगता है खाना खाना। तो सुबह के टाइम फिर किचन जो है मेरा मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि 2 दिन से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था। तो दर्द की वजह से ना मैं मतलब काम तो कर रही थी, लेकिन जैसे होता है ना कि डीप क्लीनिंग कर देना या फिर रोज़ जो मैं टाइल्स पे कपड़ा मारती हूँ वो सब मैं नहीं कर रही थी। बस खाना बनाया और बच्चों को दे दिया, स्लैब साफ़ कर दी, बस लिमिटेड ही काम हो रहा था, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही। और आपसे भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास कोई सर दर्द के लिए कुछ घरेलू उपाय हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं सिर के दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। बहुत मेरे मतलब अब ये नहीं पता आँखों की वजह से है या सिलाई की वजह से या फिर क्यों दर्द होता है ये मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और 2-3 दिन के लिए फिर समझो गाड़ी चली जाती है, 2-3 दिन फिर कंटिन्यू वो दर्द रहेगा ही रहेगा। तो देखिए सब्ज़ी गरम हो गई थी, सॉरी दाल गरम हो गई थी, वो फिर मैंने साइड कर दी और जो कढ़ाई थी वो सब साइड में करके बर्तन माँजने में मतलब डाल दिए थे। और आज पता ही नहीं क्यों इतने सारे बर्तन दिखाई दे रहे थे, जिसमें कि इतने होने नहीं चाहिए। बर्तन मैं रात को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती और आज बर्तनों का ढेर लग रहा था। बस रात को मैंने कुकर छोड़ दिया था, क्योंकि सर में दर्द था और रात को दाल बनाई थी ना, तो जल्दी की वजह से मतलब दाल बनाई थी। तो कुकर मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि उसको थोड़ी देर के लिए पानी में भीगना था, क्योंकि वो दाल थोड़ा होता है ना कि कुकर के ऊपर जैसे गिर जाती है सीटी लगते हुए, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा उसको छोड़ दिया था कि वही जब मतलब माँजूँगी तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता। फिर सर में दर्द था तो मैं खाना खा के और दवाई लेके लेट गई थी, तो मेरी आँख कब लगी मुझे खुद नहीं पता चला, इसलिए मैंने रात को बस कुकर ही छोड़ा था। बाकी सारे बर्तन माँज के ही सोती हूँ। मतलब मैं कभी रात में बर्तन नहीं छोड़ती, मैं सारे बर्तन रात में माँज के ही सोती हूँ और ये सोना भी चाहिए, क्योंकि बर्तनों को छोड़ना अच्छा नहीं होता है रात में। कहते हैं कि झूठे बर्तन नहीं छोड़ते। और कभी मजबूरी होती है तो फिर मैं मतलब झूठे बर्तन तो चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, झूठे बर्तन मैं कभी नहीं छोड़ती। हाँ, ये जो कभी मजबूरी है कि जैसे कढ़ाई छूट गई या फिर कुकर छूट गया, तो वो बात एक अलग होती है कि मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो ही मैं छोड़ती हूँ, नहीं तो वो भी मैं माँज के ही मतलब रखती हूँ। तो ये देखिए इस साइड का मेरा सारा काम हो गया था। अब मैं लग गई थी बर्तन माँजने के लिए। तो बर्तनों का आज बहुत ज़्यादा ढेर हो रखा था, पता ही नहीं ये बर्तन ऐसा लग रहा था आज कहाँ से मतलब आ गए हैं। बर्तन हो जाते हैं कभी-कभी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज बर्तन ही नहीं है और कभी ऐसा लगता है कि बर्तनों का ढेर लगा हुआ होता है। एक तो दिल्ली में बारिश भी हो रही है तो थोड़ा ठंडा मौसम है, तो चाय भी कई बार बन गई है। तो जब पता है ना कि चाय बनती है तो फिर जब कोई पी रहा है तो उनके साथ फिर हम अपना भी मन कर जाता है। तो चाय भी आज सुबह से 3-4 बारी तो चाय बन गई थी। फिर जब ये रसोई के सारे बर्तन होते हैं तो फिर मैं माँजने में मतलब सारे ही मैंने डाल दिए थे, और जो ये गैस के जो बर्नल होते हैं ये सब मतलब सभी माँजने में डाल दिए थे। और बारिश की उससे ना मौसम में काफ़ी राहत है, तो अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना होता है ना, इस तरीके से मौसम लग रहा था। काफ़ी ठंडा मौसम लग रहा था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, मौसम में मतलब काफ़ी राहत मिल गई थी। और मैं ये कहूँगी कि इस बार तो ख़ैर दिल्ली में अभी मतलब मौसम इतना ठंडा है कि लग ही नहीं रहा कि गर्मी आई है। जिस तरीके से मई का महीना होता है तो बहुत ज़्यादा कूलर, एसी, मतलब पिछले साल तो हमारे कूलर, एसी चल गए थे, लेकिन इस साल तो अभी हमारा कूलर भी नहीं निकला है। जैसा पैक है पिछले साल का वैसे ही पैक करा हुआ रखा है। तो अभी मैंने कूलर की कोई सफाई नहीं करी। बच्चे भी बोलते हैं कूलर कब निकालोगे, तो फिर बेटा ज़्यादा गर्मी होएगी तभी। लेकिन पंखे में भी अभी इतनी ठंड लगती है कि पंखे में भी हम चादर ओढ़ के सोते हैं। नहीं तो अभी मतलब जैसा महीना होता है कि मई जून में, जब हम छोटे से थे तो मई जून में बहुत गर्मी लगती थी, और इन दिनों में तो 2 महीने की छुट्टियां भी पड़ जाती थी, जो स्कूलों की छुट्टी होती थी वो भी पड़ जाती थी। और अब की बार तो मैं कह रही हूँ कि बच्चों की छुट्टी अभी इन दिनों में पड़नी ही नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा लेट तक रहे, मतलब जुलाई तक
मतलब जुलाई की स्टार्टिंग तक थोड़ी गर्मी होती है तो तब तक रहे, लेकिन अभी मई में ना पड़े क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा और अच्छा मौसम हो रखा है दिल्ली में। तो इस वजह से मतलब मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अभी छुट्टी ना पड़े और जून में ही छुट्टी पड़े, पूरा मई ऐसे ही निकल जाए और भगवान जी मौसम भी ऐसा ही ठंडा रखना। और ये देखिए आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी सारे मतलब मँज ही गए, सारे ही बर्तन ख़त्म हो गए। और बर्तन मांजने के बाद फिर मेरा डेली का ही रहता है कि ये टाइल्स जो होती हैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर देना। तो इनको अगर एक दिन भी ना करो ना तो बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब बहुत गंदा सा लगता है, तो मुझे वो पसंद नहीं लगता। मैं यही कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ें रोज़ साफ़ कर दूँ, लेकिन 2 दिन से मैं अपनी कहूँगी, मैंने 2 दिन से बस नल ही साफ़ किया था। मतलब जो ये रैक है ना, रैक के सामने-सामने का ही साफ़ करा था। इधर की टाइल्स पे जो मैं कपड़ा मार देती हूँ वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि काम करने का, बस लिमिटेड काम कर रही थी जो डेली मतलब जो रोज़ के काम होते हैं ना, बस वो ही काम के खाना पीना बनाना है, मजबूरी है कि बनाना है, बर्तन मांजने हैं तो वो भी मजबूरी है कि मांजने हैं, बच्चे मतलब क्या करेंगे। तो बस ये लिमिटेड काम कर रही थी। बाकी जो होते हैं कि टाइल्स पे कपड़ा मारना और जो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ वो मेरे रोज़ के काम होते हैं। लेकिन तबीयत ख़राब में मैं नहीं करती क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मेरे से एक सर का दर्द बिल्कुल भी मतलब जब सर में दर्द होता है ना, तो सर में दर्द हो या कुछ भी हो, मेरे से बीमारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। कि काफ़ी लोग होते हैं कि बर्दाश्त कर लेते हैं, बीमारी में भी काम करते रहते हैं। बस मैं फिर लिमिटेड काम करती हूँ। ज़्यादा फिर मैं इधर-उधर हाथ-पैर नहीं मारती कि बस ये भी करो, वो भी करो। तबीयत ख़राब में बस मैं खाना-पीना बनाया और लेट गई, बस इतना ही काम करती हूँ। और उसके बाद फिर जो ये रोटियों के झाड़न थे वो भी फिर मैं उसको बाथरूम में नहीं धोती। जो ये रोटियों के झाड़न होते हैं और गैस का जो कपड़ा होता है, वो फिर मैं यहीं पर ही धोती हूँ। मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पर बाथरूम में धोने के लिए। मैं इनको मतलब इन कपड़ों को फिर यहीं पर ही धोकर रख सुखा देती हूँ। तो देखिए रसोई साफ़ हो गई है, अब बाकी सारा काम मेरा हो गया था। तो बारिश कह रही हूँ कि मतलब दिल्ली में थोड़ा मौसम ऐसे ही ठंडा हुआ है, तो उससे पहले थोड़ी जैसे हवा और आंधी-ऊंधी आती है। तो ये देखिए काफ़ी ना गंदा लग रहा था मुझे। अब की बार तो अब आंधी नहीं आई है, लेकिन हफ़्ते 10 दिन पहले आंधी आई थी, तो ऊपर ये विंडो बनी हुई है तो वहाँ से थोड़ी धूल-मिट्टी आती है। तो यहाँ पर जो ये हमारा मतलब इस पे जैसे क्रीम, शैम्पू ये सब रखने का होता है ना, तो इस पे बहुत ज़्यादा मतलब गंदा सा लग रहा था। फिर ये ट्रांसपेरेंट भी है, जो शीशा होता है ना, ये उसका बना हुआ है। तो इस वजह से ना देखने में मतलब बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आज इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो सर भी धोना था, तो जिस दिन सर धोना होता है उस दिन मैं बाथरूम फिर अच्छे से ही साफ़ करती हूँ। क्योंकि रोज़ मेरे को नहीं अच्छा लगता कि बाथरूम साफ़ कर दो फिर बस ऐसे ही नहा लो। जिस दिन सर धोना होता है उसी दिन मैं बाथरूम को साफ़ करती हूँ। मतलब हफ़्ते में 3 बारी, 2-3 बारी मेरा बाथरूम साफ़ हो जाता है। और जो ये सफाई होती है ये मैं 15-20 दिन में ही करती हूँ, ये जल्दी-जल्दी नहीं करती। सिर्फ़ जो नीचे का बाथरूम होता है, टाइल्स जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच जाए, उतना ही मैं साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए ये तो अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। फिर जो शीशा था उसके ऊपर भी मैंने एक मतलब कपड़ा मार दिया था, मतलब हल्का सा साबुन लेकर ना, और उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। और फिर मैं उसको धो दूँगी। और जो शीशा है वो अच्छे तरीके से मतलब चमक गया था। तो मैं हमेशा इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और फिर मैंने हार्पिक लिया, तो जो ये टाइल्स बाथरूम साफ़ करने वाला हार्पिक होता है मैंने वो लिया और उससे मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर दिया था। और फिर ये जो टेबल था, इस टेबल के ऊपर ना हमने पिछले साल मतलब घर में वाइट वॉश करवाया था। तो जो दरवाज़ों पे पेंट हुआ था ना, तो वो थोड़ा-सा टेबल पे लग गया था। मतलब उन भैया ने क्या करा कि इसी के ऊपर चढ़ के ना पेंट करने लग गए थे। इस पे थोड़ी बहुत बूँदें जो भी मतलब पेंट होता है वो गिर गया था, तो वो साफ़ नहीं हुआ और मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। तो ये काफ़ी मतलब गंदा सा लग रहा था। और मतलब गंदा पेंट की उससे तो नहीं गएँगे, वैसे धूल-मिट्टी में काफ़ी हो रखा था क्योंकि सामने मकान बन रहा है तो बिल्कुल हमारे घर के सामने ही घर पड़ जाता है। तो ये धूल-मिट्टी में हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी अच्छे तरीके से धो देती हूँ। और फिर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बाथरूम भी साफ़ कर दिया था। तो मैंने पूरी वीडियो बाथरूम की नहीं बनाई है, बनाई तो थी मतलब मैंने नहीं दिखाया है। और इसके बाद ये मैंने जो ये टाइल्स साफ़ करने वाला होता है हार्पिक, ये मैंने पूरे मतलब नीचे फ्लोर पे डाल देती हूँ। और कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है ना, तो ये मैंने 2 ब्रश रखे हुए हैं। तो एक से कपड़े धोने का है और ये बाथरूम साफ़ करने का, जैसे पुराना ब्रश हो जाता है उससे मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ। उससे फिर मैं कपड़े नहीं धोती, और कपड़े तो ज़्यादातर मेरे मशीन में ही धुलते हैं। लेकिन इससे फिर मैं मतलब कपड़ों पे नहीं लगाती हूँ, ये फिर मेरा बाथरूम साफ़ करने का अलग ही ब्रश मैंने बना रखा है। तो उससे फिर मैंने अच्छे तरीके से बाथरूम को भी साफ़ कर दिया था।
तो काफ़ी गंदगी निकलती है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये काला काला पानी निकल रहा है। और बाथरूम मेरा बहुत अच्छे तरीके से चमक गया था। तो मैं इसी तरीके से ही हफ्ते में मतलब 2-3 बार कर लेती हूँ। और ये जब भी मतलब सर धोना होता है तभी मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। और बाद में फिर जो ये टाइल्स थी इसके ऊपर फिर मैंने ऐसे ही पानी फेर दिया था कि जो भी धूल मिट्टी होएगी तो वो धुल जाएगी, हट जाएगी। और देखिए फिर मेरा बाथरूम चमक गया। फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद पूजा करी। पूजा करने के बाद तो फिर मैं बेटे को लेने गई, क्योंकि आज मैं काम में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो ये देखिए छोटे वाले को स्कूल से लाने के बाद उसके कपड़े चेंज कर दिए थे और फिर ये अपने खेल में लग गए थे। तो टीवी चलाया इन्होंने। और अपना टीवी चलाने के बाद तो फ़ैन ऑन कर रहा था कि मम्मी गर्मी लग रही है। तो बच्चे, वैसे तो ठंडा मौसम था लेकिन बच्चे स्कूल से आते हैं तो थोड़ा उनको लगता है कि चल के आते हैं तो गर्मी लगती है। फिर ये हमारे पास आए, हमसे पूछने लगे मम्मी खाना कब ला रही हो। तो मैंने कहा बैठो बेटा, अभी लेकर आ रही हो, आपका पराठा बन रहा है। तो इसके साथ जब इसको खाना मतलब इसके लिए खाना बनाया, मतलब स्कूल से आया तो इसके लिए जो खाना बनाया, फिर तभी मैंने भी अपना मतलब खाना बना लिया था। तो मेरा समझ लो अब ये लंच और ब्रेकफास्ट कुछ भी लगा लो, यही मेरा अब चल रहा है। आज मैं बहुत लेट हो गई थी काम में। तो ये अपने हाथ धोकर आए थे तो इनको पॉकेट में मिली टॉफ़ी। कल ये बर्थडे में गए थे तो बर्थडे में क्या था कि इसको मैंने यही कपड़े पहना दिए थे। तो ये 1 घंटे ही इसने मुश्किल से पहने थे। तो रात को मैंने चेंज कर दिए थे। तो सुबह इसने मतलब अब पहने हैं तो इसको कह रहा मैजिक लग रहा था कि मेरे इसमें पॉकेट के अंदर टॉफ़ी कहाँ से आई। तो मुझे बताने आया कि मम्मी मुझे टॉफ़ी मिली है। मैंने कहा ठीक है रखो, और खाना खाने के बाद ही टॉफ़ी को खाना है। तो इसने टॉफ़ी रख ली थी। तो इतना आज्ञाकारी तो है कि अगर बोल दिया खाना खाने के बाद खाना है तो खाना खाने के बाद ही खाएगा, उससे पहले टॉफ़ी नहीं लेगा। लेकिन खाना ये नहीं खाता, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। इसने आधा पराठा मुश्किल से खाया है और फिर उसके बाद अपने खेल में और उसमें लग गया था। तो देखिए मैं भी अपना खाना लेकर आ गई हूँ, आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। तो अब मैं भी खाना खाने बैठ गई थी। फिर उसके बाद फिर मैं अपनी जो सिलाई है फिर वो मैं काम करूँगी। तो अब ये देखिए शाम हो गई थी, शाम के 4:30 का टाइम था। 4:30 बजे फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो छोटा वाला बेटा है वो दूध पी के ट्यूशन चला गया था और बड़ा वाला बेटा जाएगा 5 बजे के बाद, 4:15 के करीब जाएगा। तो अब मैं फिर शाम को तो सबको लगता ही है कि थोड़ी एनर्जी डाउन होने लगती है, तो लगता है कि बस अब चाय पी लो। तो शाम की फिर मेरी चाय बन रही थी। तो आइए आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। और जो छोटे मोटे बर्तन थे वो फिर मैंने हाथ के हाथ मांज दिए थे। और चाय बस मेरी, दीदी की और जतिन की बन रही है। जतिन के पापा अभी सो रहे हैं, वो 6 बजे के आसपास जगेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज आज का व्लॉग बस यहीं पर ही एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।